हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और वो दिन भी आ गया जब उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। अब वो चढ़ाई शुरू कर दी और चढ़ने लगे तो उनको थोड़ी देर में उनको ना ध्यान एकदम से चोटी पर पहुंच गया पहाड़ की। और वो जैसे ही चोटी पर पहुंचा बस उनके जो पैर जो थे वो डगमगाने लगे और वो तो घबरा गए कि मैं कैसे चढ़ूंगा और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। इतने में वहां से एक ना बहुत बुजुर्ग से आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो बेचारा होपलेस हो रहा है। उन्होंने उसके हाथ लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा। उन्होंने बताया तो बुजुर्ग ने कहा, देखिए आपका जो लक्ष्य है ना उस चोटी पे पहुंचना है ना, तो आप चोटी अभी मत देखो, अभी आप अपने कदमों से थोड़ा थोड़ा चलो तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। वाकई में उस व्यक्ति को समझ आ गई बात और उसने चढ़ाई शुरू कर दी और उसने कुछ नहीं देखा, बस उसका लक्ष्य था कि वहां तक पहुंचना है। वो चढ़ते चले गए और चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने अपने देश का झंडा वहां पे लगा दिया। और बस यहाँ पे मैं कहानी खत्म कर रही हूँ। तो हम अपना लक्ष्य याद रखें तो सब कुछ पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और वो दिन भी आ गया जब उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। अब वो चढ़ाई शुरू कर दी और चढ़ने लगे तो उनको थोड़ी देर में उनको ना ध्यान एकदम से चोटी पर पहुंच गया पहाड़ की। और वो जैसे ही चोटी पर पहुंचा बस उनके जो पैर जो थे वो डगमगाने लगे और वो तो घबरा गए कि मैं कैसे चढ़ूंगा और वो बिल्कुल होपलेस हो गए। इतने में वहां से एक ना बहुत बुजुर्ग से आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो बेचारा होपलेस हो रहा है। उन्होंने उसके हाथ लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा। उन्होंने बताया तो बुजुर्ग ने कहा, देखिए आपका जो लक्ष्य है ना उस चोटी पे पहुंचना है ना, तो आप चोटी अभी मत देखो, अभी आप अपने कदमों से थोड़ा थोड़ा चलो तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। वाकई में उस व्यक्ति को समझ आ गई बात और उसने चढ़ाई शुरू कर दी और उसने कुछ नहीं देखा, बस उसका लक्ष्य था कि वहां तक पहुंचना है। वो चढ़ते चले गए और चोटी पर पहुंच गए और उन्होंने अपने देश का झंडा वहां पे लगा दिया। और बस यहाँ पे मैं कहानी खत्म कर रही हूँ। तो हम अपना लक्ष्य याद रखें तो सब कुछ पा सकते हैं। शहर में एक चित्रकार रहता था, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया करता था, तो लेकिन उसकी कोई कमी नहीं निकालता था। तो उसके दिमाग में यही रहता था कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और या मुझे ये लोग प्यार करते हैं। तो दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ भी एक चित्र बनाता है और वहाँ पे वो लिख देता है उस पर कि जिसको भी जो कमी दिखाई दे रही हो उसे मार्क कर दे। वह लोग आते हैं, मार्क करते चले जाते, चित्र का चित्रकारा बन जाता है। तो वो टेंशन में आ जाता है, कहता है इतना भी बुरा नहीं था। तो उसका दोस्त कहता है कोई नहीं, एक बार दोबारा से फिर बनाओ। वो दोबारा फिर बनाता है और फिर वो उस पे वो ये लिखता है कि जिसमें जो गलतियां दिख रही हैं ना इसमें, वो आके ठीक कर जाओ। तो कोई भी नहीं आता, ना ही कोई ठीक करता आके, और कोई भी उस पर कोई मार्क नहीं करता। तो देखिए ना, इंसानों की फितरत होती है दूसरों के काम में कमियां ढूंढना, और जब उनसे कहा जाए कि सही करो तो पता नहीं होता उन्हें कुछ भी। तो ठीक है, तो ये कहानी आपको यही सिखाती है कि सलाहें देनी बंद करो, सलाहें उन्हीं को दो जो उसके लायक हो। जब आपको लगे ना आपका सारा काम बिगड़ने लग गया है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे उस टोपी वाले ने किया। एक टोपी वाला टोपी बेचने शहर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। तो उस जंगल में वो थोड़ा सा थक गया था तो उसने सोचा आराम कर लूँ। तो वो आराम करने के लिए वहाँ रुक गया। अब वो वहाँ पे सो गया। अब जब वहाँ सो गया तो उस पेड़ जहाँ वो सो रहा था उस पेड़ के ऊपर है ना बंदरों का पूरा एक समूह बैठा हुआ था। तो बंदरों ने क्या किया, बताओ क्या किया? उन्होंने उसकी सारी टोपियाँ निकाली, कई बंदर की आदत होती है, और सब अपनी लेके घूमना शुरू कर दिया। अब जब वो उठा ना सो के टोपी वाला, उसने देखा मेरी टोपी कहाँ गई, मेरे थैले में थी, मैं कहाँ गई? तो वो एकदम से घबरा गया और उसने देखा सारे बंदर लेके बैठे हैं, उनसे कैसे ली जाए? तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने क्या किया, अपनी टोपी ली और ऐसे करके फेंक दी और सब बंदरों ने भी उठा के फेंकनी शुरू कर दी।